विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। केरल में कोरोना का कहर अब भी जारी है। यहाँ अब तक 22,987 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बुधवार को 208 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। हालांकि अब तक 42,09,746 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दी है। बुधवार को केरल में 17,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि पूरे देश में 30,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में बुधवार को रात 9 बजे तक कोरोना वैक्सीन के 61,39,871 डोज लगाए जा चुके थे। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 76,45,68,723 डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 57,88,00,000 लोगों ने वैक्सीन की एक डोज ली है, जबकि 18,57,00,000 लोगों ने दोनों डोज ले ली है। कोरोना के कहर के बीच खाड़ी देश यूएई ने इस घातक वायरस की दवाई ढूंढ ली है। संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। दुनिया की नवीनतम एंटीवायरल दवाई का नाम स्टोरोविमैप है। इसके इस्तेमाल से लोग वायरस को मात दे रहे हैं। अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि उसकी दवाई ने मरीजों को इलाज के रूप में मदद की है। दिल्ली में 8वीं तक वाले स्कूल को 30 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। हालांकि 9वीं और इससे ऊपर की क्लासेस 50% क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर एग्जीबिशन को अनुमति मिल गई है। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और असेंबली को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सालाना लिस्ट में पीएम मोदी, सीएम ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का नाम शामिल है। इस लिस्ट में शामिल सबसे चौंकाने वाला नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जो तालिबान का सह संस्थापक और वर्तमान अफगान सरकार में डिप्टी पीएम है। एयर इंडिया खरीदने के लिए टाटा सन्स ने भी बोली लगाई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर इंडिया में विनिवेश के लिए कई समूहों ने बोली लगाई है। इसमें टाटा सन्स समेत कई कंपनियां शामिल हैं। वर्तमान में टाटा समूह की एयर एशिया और विस्तारा में भी हिस्सेदारी है। घाटे से जूझ रही एयर इंडिया को बेचने के लिए मोदी सरकार ने जनवरी 2020 में विनिवेश प्रक्रिया शुरू की थी। केंद्र ने संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है। साथ ही ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई की मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में एजीआर की परिभाषा को और व्यवहारिक बनाने की बात भी कही गई है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाले फैसले हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर, ऑफिस और होटल सहित 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने करीब 20 घंटे तक जांच पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सोनू सूद और उनके परिजन घर में ही मौजूद रहे। कोरोना काल में सोनू सूद ने गरीबों और मजदूरों की बड़ी मदद की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस जाँच से बॉलीवुड के अंदर भी खलबली मची है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी मामले में कल 1500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। ये शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उसके दूसरे सहयोगी थोरपे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके पहले अप्रैल में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कल संसद टीवी लॉन्च कर दिया गया। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संयुक्त रूप से संसद टीवी की शुरुआत की। पीएम ने संसद टीवी की शुरुआत को भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण अध्याय कहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले साल प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं दर्ज हुई हैं। राज्यों में अपराध के चार्ट में यूपी सबसे अव्वल रहा। यहाँ 2019 की तुलना में हत्याओं में 1% का इजाफा हुआ है। हालांकि अपहरण के मामलों में 19% से अधिक की कमी आई है। हत्याओं के मामले में बिहार दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। दिल्ली के लोग इस साल भी पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इमरान खान ने तालिबान राज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बड़ा अजीब बयान दिया है। इमरान ने कहा, अफगानी महिलाएं बहादुर हैं, उन्हें वक्त दीजिए, वो खुद अपना हक हासिल कर लेंगी। अगर बचपन से लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी तो वो अपना हक लेना भी सीख जाएंगी। लेकिन इमरान क्या ये नहीं जानते कि तालिबान राज में महिलाओं के पढ़ने लिखने पर कैसी पाबंदी है। तालिबान राज आने के 1 महीने में ही अफगानिस्तान की आर्थिक सेहत ऐसी बिगड़ी है कि वो अमेरिका समेत दुनिया के देशों से भीख मांग रहा है। अमेरिका, जर्मनी समेत संयुक्त राष्ट्र संघ ने अलग अलग संगठनों के जरिए मदद का ऐलान भी किया है, लेकिन ये मदद नाकाफी होगी। इस महीने के अंत तक अफगानिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं।